अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की ये वीडियो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, जो 20 मार्क्स का उसने सिलेबस बताया हुआ है, उसके ऊपर किस नेचर के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, कैसे आपने उसको सॉल्व करना है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर या आई बटन के ऊपर यहाँ पर आ रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो रिसेंटली इसने पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना टेस्ट लिया है, उसके अंदर जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर मेरी आपने जो पहली वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चन थे, तकरीबन 15 प्लस क्वेश्चन जो है मेरी उस वीडियो में से आए हुए जो कि हमने कवर कराए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पूछे थे वो हम कवर करने लगे हैं ताकि स्टूडेंट्स को कंप्लीटली आइडिया हो जाए। आपने एक वो वीडियो देखनी है, ये वीडियो देखनी है, आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का ये जो पेपर था उसके अंदर कुछ एरर्स भी थे, सर्टेन एरर्स थे, वो भी मैं इसके अंदर निशानदही उसकी करूंगा। बहरहाल आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है अभी हम इसके ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं। स्क्रीन के ऊपर जो है आपको इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर नजर आ रहा होगा और डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। तो उसने कहा है कि आपको पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए, उसने कहा हुआ है पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए उसने आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ के साथ साथ आपको उसने विड्थ दी हुई है। तो अगर आपने मेरी वो रिसेंटली वाली वीडियो आपने देखी हुई है तो उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि पैरामीटर को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए P इज इक्वल टू लेंथ प्लस बेस। तो ये उसका फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, मैंने आपको डिफरेंट ज्योमेट्री के अंदर जो 7 से 8 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बताए थे। तो आपने सिंपली उसको एक बार देख लेना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने उसको याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे हटकर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो 2 यहाँ पर आ गया। लेंथ हमारे पास उसने दी हुई है 8 यूनिट, बेस हमने उसने हमें दी हुई है 3 यूनिट। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 अंदर 8 प्लस 3 ये हमारे पास 11 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 22 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास यूनिट्स इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन इसकी कौन सी मौजूद है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्या बताया है कि हमने प्राइम नंबर का सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 टू 30, बिटवीन 20 टू 30 कौन से नंबर्स हमारे पास बनते हैं? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। अब प्राइम नंबर्स बेसिकली कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स बेसिकली वो होते हैं जो अपने आप के ऊपर डिवाइड हो, किसी और नंबर के ऊपर वो डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 21 मौजूद है। तो 21 किसके ऊपर डिवाइड हो सकता है? 7 के ऊपर भी डिवाइड हो सकता है, 3 के ऊपर भी डिवाइड हो सकता है। 22 की अगर हम बात करें तो ये किसके ऊपर डिवाइड होता है? ये 11 के ऊपर भी डिवाइड होता है, 2 के ऊपर भी डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर्स हमने वो वाले देखने हैं, उनका सम हमने निकालना है जो कि 20 टू 30 के दरमियान है। तो वो कौन से हैं? एक 23 है, 23 किसी के ऊपर भी डिवाइड नहीं होगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पर 29 है। तो दोनों का हमने निकालना है सम। 23 प्लस 29 हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है। 9 3 12, एक ऊपर चला गया, नीचे 52 हमारे पास ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। तो आपने इसको टिक कर लेना है और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपने मूव कर जाना है। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है उसके अंदर हमने उसने बताया कि देखें, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। आपके सामने ये मोबाइल है, मैं कहता हूं ये मोबाइल 1000 रुपए का है। तो ये 1000 रुपए का जो मोबाइल है, आपने इसको 10% पहले प्रॉफिट के ऊपर बेचना है, फिर 10% आपने इसको लॉस पर बेचना है। तो 1000 रुपए का मोबाइल है तो 10% जब इसको प्रॉफिट के ऊपर बेचेंगे तो ये कितने का? 1100 रुपए का आपने बेचा। आपके पास दूसरा मोबाइल है जो कि आपने 10% लॉस के ऊपर बेचा है, तो उसके ऊपर आपका लॉस कितना बच गया? यानी कि आपने उसको 900 रुपीज का आपने बेचा है। तो उधर से 100 रुपए का आपको मुनाफा हुआ था, इधर से 100 रुपए का आपको नुकसान हो गया। तो टोटल उसने कहा हिज गेन और लॉस इन होल ट्रांजैक्शन, तो वो किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है? तो ये ना उसको जो 100 रुपए एक ट्रांजैक्शन के अंदर उसने बचाए थे, दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर उसने जो है 100 रुपए लॉस किए। तो इसको अगर फाइंड आउट करना है मजीद, इसको आप किस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज इस तरह से आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। हम यहां पर देखते हैं कि 20% एक उसके ऊपर जो है, एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक चेयर जो उसने बेची है उसके ऊपर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। तो वो टोटल किस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे? 20% ऑफ 1200 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर परसेंटेज जब आप खत्म करेंगे 20/100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1200
इज इक्वल टू एक्स। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ये डबल जीरो जो है इस डबल जीरो के साथ कट हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पर 12 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय जब 12 करेंगे आपके पास 240 बन जाता है। तो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर उसने 240 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ है, दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर 240 रुपीज़ उसको लॉस हुआ है। तो नेट प्रॉफिट लॉस आप निकालेंगे तो आपके पास 0% बनता है, कोई भी ना उसको प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। मगर यहाँ पर जब हम ऑप्शन देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो इस तरह का जब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जो सबसे क्लोजेस्ट वन होता है वो आपने टिक करना होता है, आपने उसको छोड़ना नहीं है। आप उसको जो क्लोजेस्ट वन है वो टिक करके आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर देना है। तो यहाँ पर 1% लगाएंगे, 1% लगाने के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, उसने एक हमें इक्वेशन दी हुई है, उसने कहा इसके अंदर आप इसको सॉल्व करें। तो इक्वेशन को किस तरह से हमने सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन मौजूद है 3x + 7 इज इक्वल टू 22। ये 7 को दूसरी साइड के ऊपर हम लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मैं इसको यहीं पर जो है सॉल्व करता हूँ। 3x इज इक्वल टू 22 - 7, तो ये टोटल बन जाता है 15। तो ये 3x जो है ये 3 यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन इसका मौजूद है, तो आपने इसको टिक कर लेना है और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीगॉन विद 6 साइड। तो आपने बताना है कि पॉलीगॉन कौन सा है जिसकी 6 साइडें होती हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट शेप्स का पता होना चाहिए, उनकी कौन कौन सी, ट्राइंगल की कौन सी शेप है, ट्राइंगल की ये शेप होती है। रेक्टेंगल की कौन सी शेप होती है, रेक्टेंगल की ये शेप होती है जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं। ऑक्टागॉन कौन सा होता है, ऑक्टागॉन की होती है बेसिकली उसकी शेप ये है ऑक्टागॉन की, 1 2 3 4 5 और इसके बाद ये 6। तो ये इस तरह की उसकी तकरीबन शेप बनती है, ये ऑक्टागॉन है। और हेक्सागॉन बेसिकली कौन सा है, हेक्सागॉन बनता है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हेक्सागॉन की शेप ये होती है इसकी, आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। डी ऑप्शन जो है हेक्सागॉन, आपको इसकी अगर शेप्स का पता होगा तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है वो उसने हमें बताया नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7। फॉर एग्जांपल x नंबर है, उसको 7 के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, x हो रहा है जी 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है 4 के साथ। तो टोटल जो उसका रिजल्ट है वो है 14। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, तो 4 को लेकर उधर मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि हमारे पास 7x हो गया इज इक्वल टू 14 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 56, तकरीबन ये 56 हो गया। तो 7x इज इक्वल टू 56 है, तो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनता है x इज इक्वल टू 8। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास ए मौजूद है, ए के ऊपर आप टिक करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बताया है कि व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपके पास ट्रायंगल मौजूद है, आपने 8 क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ये 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा और गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स हमेशा ये हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का। तो ये जितने भी एंगल्स होंगे, कोई भी ट्रायंगल होगा, जब भी आप उसके इंटीरियर एंगल का कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल कितना होगा, 180 होगा। ये भी हो सकता है कि ये एंगल 90 का हो, ये हो सकता है ये वाला एंगल जो है वो 70 का हो, तो और ये एंगल 20 का हो, इस तरह से भी पॉसिबिलिटी है। बहरहाल जब आप उसका तीनों का सम निकालेंगे तो वो इक्वल टू किसका होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसने कहा है कि एंगल विच इज लेस देन 90, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये देखें बेसिकली ये 360 का एंगल टोटल बन रहा है। तो 360 का एंगल बन रहा है, इसके अंदर आपने डिफरेंट एंगल्स बताना है। ये वाला एंगल जो है ये कितने का, ये सबको पता है कि ये 90 का एंगल है, टोटल ये जो बन रहा है ये 90 का एंगल है, ये सबको पता है। अब हमने यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमने बताना है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल कौन सा होता है। तो एक्यूट एंगल वो होता है बेसिकली 90 डिग्री से कम होता है। तो ये यहाँ पर 60 का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। दूसरा हमारे पास राइट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ये 90 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है ये राइट एंगल है। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज क्या होता है, 180 और 90 के दरमियान में होता है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके पास ये नहीं मौजूद होगा, उसके अंदर आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास एंगल मौजूद है, तो वो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये आपके पास एंगल मौजूद है, तो ये आपके पास कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और चौथे नंबर के ऊपर आपके पास ऑप्शन कौन सी मौजूद है, चौथे नंबर के ऊपर आपके पास ऑप्शन मौजूद है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 270 डिग्री से कम होता है। वो उसकी शेप यहाँ से यूँ शुरू होगी और तकरीबन यहाँ पर आएगी और ये एंगल बन रहा होगा।
ठीक है। तो ये जो बन रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो उसने कहा है विच इज लेस देन 90, वो हमारे पास अक्यूट एंगल होता है। अगर आपको चारों के बारे में पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, तो यहाँ पर आपने इसको टिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपने मूव कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अंदर उसने बताया कि एक शेप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बेसिकली रेक्टेंगल ही होता है मगर थोड़ा सा टेढ़ा होता है। उसको आप इस तरह से इस तरह की उसकी शेप बनी होती है, जो कि मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी बनाई है। और इसके अंदर अगर आपने 8 क्लास के अंदर, अगर आपने 9th क्लास के अंदर थ्योरम्स पढ़े हुए हैं तो उसके अंदर आपको कनकुरेंट का भी आपको बताया गया है। तो बेसिकली आप इसको कंसीडर करें, जो कि हमने पीछे हमने पढ़ा था अल्फा इंटीरियर एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और एक जब आप उसकी जब आपके पास एक एंगल मौजूद हो तो आप दूसरी साइड का उसको जो है एडजेसेंट एंगल जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एंगल 120 डिग्री का यहाँ पर मौजूद है। आपने ये वाला एंगल जो है आपने बताना है, तो ये कितने का होगा, ये 60 डिग्री का है। 180 डिग्री टोटल होता है, तो 180 में से 120 मौजूद है, तो तीसरा आपने बताना है वो आपके पास कितना है, वो 60 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें उसने कहा है रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या मौजूद है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 20 है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 16 है। तो ये फॉर्मूला है, आपने इसको रट लेना है। 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास सॉल्यूशन यहां पर बी मौजूद है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पर आपने व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी आपके पास मौजूद है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास 4x प्लस 5 इज लेस देन 9। आपने ये इनइक्वालिटी सेट आपके पास मौजूद है, वो कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको कंसीडर करेंगे, जो लेस देन का साइन बना हुआ है, ये वाला जो आपके पास साइन बना हुआ है, आप इसको कंसीडर करें इक्वल टू के, ठीक है। और इसको सॉल्व करना शुरू करें। 4x ये 5 है, उस साइड पे जाकर -5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 9 माइनस 5, तो 4x लेस देन 4, ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो गई। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर जब डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। x इज लेस देन 1, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए मौजूद है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप यहीं पर इसको सॉल्व करना शुरू करें। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, 3x प्लस 3 4s आर 12 माइनस 2, ये -2 अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ है -4x और माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 5। हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू है, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हमारे पास x वाली मौजूद हैं। 3x माइनस 4x, तो आपके पास -x आ गया है। 12 में से 2 चले जाएंगे तो आपके पास, हमने पहले इसको सॉल्व किया, तो 12 में से 2 चले गए हैं, आपके पास 10 आ गया आपके पास। और यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया है तो ये आपके पास 1 आ गया। तो +10 माइनस x प्लस 10 और +1 आपके पास ये यहाँ पर सॉल्यूशन मौजूद है। तो -x प्लस 11, ठीक है। तो इसको हम दूसरी साइड पर जब लेकर जाते हैं तो x इज इक्वल टू 11 हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, आपने इसको टिक करना है और ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि बेसिकली द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 35। 2 नंबर्स हैं जिसका सम कितना है, 35 है। और 1 नंबर इज 8 मोर देन द अदर नंबर। पहला नंबर कितना है, x, दूसरा नंबर जो है वो 8 मोर देन x है, x प्लस 8 इज इक्वल टू 35। तो ये हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 35। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 35 माइनस 8, 2x इज इक्वल टू 27। अब 2 को यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जब डिवाइड होगा तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 13.5। इस 13.5 को यहाँ पर जब हम पुट करते हैं इस वाले के अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 13.5, ताकि हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है x की वो भी फाइंड आउट हो जाए। 13.5 प्लस 8, तो ये कितना बनता है आपके पास 13 और 8 21.5। तो यहाँ पर क्लोजेस्ट वन देखें, एक आपके पास 13.5 था, दूसरा 21.5 था, तो आपने ए ऑप्शन के ऊपर टिक करना है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे रेंज की डेफिनेशन मांगी हुई है। रेंज का हमने क्वेश्चन अभी पीछे किया है, तो उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू। तो ये आपके पास इसका बी ऑप्शन है, आपने उसके ऊपर टिक करना है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसने हमें कहा है कि एक पिज़्ज़ा है, ये आपके पास पिज़्ज़ा है जिसके 10 पीसीज हैं, ये 4 पीसीज हो गए हैं, ये 6 पीसीज हो गए हैं, ये 8 पीसीज हो गए हैं और ये फॉर एग्जांपल हो गए हैं जी 10 पीसीज हो गए। तो ये 1 2 3 और 4, ये 4 पीसीस किसी ने खा लिए हैं। तो ये बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउट ऑफ 10 ये आपके पास फ्रैक्शन बच जाती है। तो ये 6 स्लाइसिस बच गए हैं 10 में से। तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपने सिंपली क्लिक कर लेना है और आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन कौन सा हमारे पास मौजूद है? उसने कहा है कि आपने कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मेजर करना है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए 95 corresponds to a significance level। सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो मेजर होता है अल्फा के साथ, और कॉन्फिडेंस लेवल जब आपने मेजर करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस अल्फा, यानी कि ये अल्फा की वैल्यू होती है, आपने उसके अंदर पुट कर देना है। तो हम जब इसके अंदर पुट करेंगे 1 माइनस 95%, 95% जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 95% बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है? 1 माइनस 95% को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे लग जाएगा 95/100। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं 100 जो है उसके अंदर से, तो आपके पास कितना आ गया है? 1 माइनस 0.95 ये बचता है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 में से जब 0.95 आप माइनस करेंगे तो ये 0.05 आपके पास बचेगा। ठीक है, इसको हम डिटेल के अंदर भी कर सकते हैं। डिटेल के अंदर करना मैंने आपको जो है दूसरे जो मेरी वीडियो है उसके अंदर सिखाया हुआ है कि किस तरह से आपने करना है, वो वीडियो आप लोग एक बार देख लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके अंदर बात की गई है कि एक शख्स है, फ्रूट सेलर है, उसने 35 मैंगोज उसके पास टोटल हैं। उसने 12 मैंगो जो है एक कस्टमर को बेचे हैं, 8 मैंगो एक को बेचे हैं। तो 12 प्लस 8 कितने होते हैं? टोटल होते हैं 20। 35 उसके पास थे, तो 35 माइनस 20 आपके पास कितने बच गए हैं? 15 बच गए हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है, डी आपने इसके ऊपर टिक कर देना। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है कि एक किताब है 300 पेजेस की और उसे 10 दिन के अंदर पढ़ना है। तो 300 को आप 10 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे इसके ऊपर कट हो जाएगा। तो एक दिन के अंदर जब 30 पेजेस पढ़ेगा तो 10 दिन के अंदर 300 पेजेस की जो है आपकी किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर जो पास पेपर था क्वांटिटेटिव रीजनिंग का वो हमने कवर किया है। उसके अंदर जिस नेचर के भी क्वेश्चन आए थे तकरीबन मैंने सारे सॉल्व किए। तो इसके अंदर की सिंपल सा फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी उसका जिक्र किया। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से क्वांटिटेटिव रीजनिंग से रिलेटेड जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उसके पास पेपर के बारे में पूछ रहे थे, एक तो पास पेपर आपके सामने आ गया, उसको किस तरह से सॉल्व कर लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।